आज हम पोएम पढ़ेंगे विंड, जो लिखी गई है सुब्रमण्यम भारती के द्वारा, जो एक तमिल पोइट है और फेमस है अपने पैट्रोटिज्म, अपनी देशभक्ति के लिए। और इन्होंने विंड कविता भी तमिल में ही लिखी है, जिसको ट्रांसलेट किया है एक रामानुजन इज़ ए कन्नड़ा एंड इंग्लिश पोइट, जो कन्नड़ा और इंग्लिश के पोइट है। इन्होंने विंड पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि हवा जो है वो कमज़ोर चीज़ों को तोड़ देती है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने ये मान ले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो भी क्या है, गिर जाता है और आगे नहीं बढ़ सकता। विंड, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कोज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब हवा तेज बहती है तो बहुत सारा विनाश लेकर आती है, विनाश कर देती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। अब कवि कहते हैं कि हम इसके मित्र कैसे बन सकते हैं। विंड कम्स सॉफ्टली, कवि हवा को कहता है कि हवा धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज। शटर्स का मीनिंग होता है दरवाजे, डोर्स, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना, पेपर्स कागजों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ कहते हैं अलमारी को, अलमारी पर जो किताबें हैं उसे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, अब कवि हवा को कहता है कि देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल द डाउन्स, तुमने सभी चीज़ों को गिरा दिया है, यानी कि तुमने शेल्फ पे जो किताबें हैं, जो पेपर्स हैं और जो खिड़कियों के दरवाजे हैं, उन सबको तोड़ दिया है, गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के सभी पेज जो है उनको फाड़ दिया है। यू ब्रोट रेन अगेन, तुम बारिश दोबारा ला सकते हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, पॉकिंग फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना, वीकलिंग्स का मतलब होता है कमज़ोर का, तुम कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में बहुत चालाक हो। यहाँ मजाक उड़ाने से मतलब है कि कमज़ोर चीज़ों को तुम गिरा देती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्रेल का मतलब है कमज़ोर, क्रम्बलिंग का मतलब होता है टूटते हुए, कमज़ोर टूटते हुए घर। क्रम्बलिंग डोर्स, टूटते दरवाजे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स कहते हैं नींव को, जिस पर भवन दीवारें खड़ी की जाती हैं, उस बीम को कहा जाता है, इसको कड़ी भी कहते हैं। क्रम्बलिंग वुड्स, टूटते हुए लकड़ियाँ। क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग बॉडीज यहाँ मनुष्य से जोड़ा है, कवि ने कहा है कि कमज़ोर बॉडीज होती हैं, कमज़ोर जो शरीर होते हैं। क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स। द विंड गोड विनोज एंड क्रश देम ऑल, अब यहाँ उन्होंने विंड को गोड कहा है कि विंड गोड जो है सभी चीज़ों को उखाड़ता है, क्रशिज देम और उन्हें नष्ट कर देता है। विनोज का मीनिंग पछोड़ना होता है, जैसे आप लोग घरों में छाछ से हम लोग धान से भूसे को अलग करते हैं, उस प्रक्रिया को विनोज कहा जाता है। He won't do with you tell him, हवा ऐसा नहीं करता जैसा तुम उसे कहते हो, यानी कि अगर हम कहें कि हवा रुक जाओ तो क्या हवा रुक जाएगी, तो वो ऐसा नहीं करेगी। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, आओ हम अपने घरों को क्या बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि हवा गिरा ना सके। लेट अस ज्वाइन द डोर फर्मली, दरवाजों को दृढ़ता से बंद करो। प्रैक्टिस टू फेन द बॉडी, अपने बॉडी को भी क्या बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट का मीनिंग भी यही है कि उसको दृढ़ बनाना, सख्त बनाना। डू दिस, ऐसा करो। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, हवा हमारी क्या बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम स्ट्रॉन्ग हैं तो हमारे साथ सभी हैं। जिस तरह से कमज़ोर चीज़ों को हवा गिरा रही है, कमज़ोर लोगों को ताकतवर लोग गिरा देते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा भी कमज़ोर आग को क्या है, बुझा देती है, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोयर एंड फ्लोरिश, यदि हवा तेज़ चल रही है और आग भी बहुत तेज़ है तो हवा क्या है, आग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। रोर का मतलब होता है दहाड़ना, फ्लोरिश का मतलब होता है प्रबल करना, हवा को प्रबल कर देती है और हवा जो है उग्र हो जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, हवा की फ्रेंडशिप कैसी है, अच्छी रहती है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम हर रोज़ उसकी प्रशंसा करते हैं।
यहाँ कवि क्या मेन आइडिया क्या है इस पोएम का, यही है कि हमें कमज़ोर नहीं बनना है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि दुनिया का यही असूल है कि जहाँ हम कमज़ोर है वो अपने चरणों में उसे झुका लेती है। इसीलिए हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकतवर बनाना है। गुड बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना और शेयर करना।